पहलगाम में जो वीडियो वायरल यहाँ पे हो रहा है, जो लेडी कह रही है कि आतंकवादी ने उन्हें बोला कि आप हिंदू है कि नहीं तो मार दिया, ये तो जांच का विषय है। हम कैसा मान लें वो सही कह रही है कि गलत कह रही है? ऐसा तो वीडियो खुलेआम, ये तो वीडियो नहीं हुआ कि जिसने मारा उसका कोई वीडियो अब तक फुटेज आया, तो ये जांच का विषय, ये जांच होना चाहिए कि उसने बोला कि नहीं। अब इन आस्तीन के सांपों को गद्दार ना कहा जाए, आतंकी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इनकी वफादारी सिर्फ इनके कौम के प्रति होती है। बाकी बेटा हम तेरे से पूछना चाहते हैं, सवाल तो तेरे ऊपर भी होता है कि तू अपने ही बाप का बेटा कैसे है? क्योंकि तेरी माँ ने वो सुहाग रात वाली वीडियो शेयर तो नहीं किया हमारे साथ। ये भी तो जांच का ही विषय है ना कि खेला तेरे बाप ने खेला था या फिर पाकिस्तान से आके कोई खेला। मेरा नाम मोइन अहमद सिद्दीकी है, पापा का नाम अखलाक अहमद सिद्दीकी, निवासी चक महमूद काकाटोला पुलिस चौकी बरेली का रहने वाला हूँ। जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है, भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे इस गलती के लिए माफ़ किया जाए। लगता है पाकिस्तान ने जो इसका हिस्सा भेजा था वो इसे नहीं मिल पाया। इसका पड़ोसी बाप इसका हिस्सा खा गया, इसलिए ये कंकाल हो गया है। लेकिन खून तो गंदा ही, वो तो अपना काम करेगा ही। जब तक जान रहेगी, सांस रहेगी शरीर में, तब तक गद्दारी का काम तो करता ही रहेगा। बाकी उत्तर प्रदेश की बाबा की पुलिस ने इसको उठा लिया है। अब वैसे ये किसी काम का, तो ये कंकाल किसी काम का तो है नहीं, पुलिस के किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस इसको 1 मिनट के लिए भी 3rd डिग्री इस्तेमाल कर देगी या एक थप्पड़ अच्छे से जड़ देगी तो जान पिछवाड़े के रास्ते से निकल जाएगी। खास तौर पे अहमदाबाद में 890 लोग और सूरत पुलिस ने 134 जितने घुसपैठियों को पकड़ा है। ये ऑफिशियल जो प्रक्रिया है वो डिपोटेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू कर ली गई है और उसको जल्द से खत्म करके ये सबको बांग्लादेश तक पहुंचाया जाएगा। ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। ये नज़ारा गुजरात का है, जहां हजारों की संख्या में पाकिस्तानी बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। और साथ में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि जितने भी आतंकी पिल्ले हैं अवैध तरीके से गुजरात में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो उनका रास्ता सीधे होरों के पास होगा, नहीं तो उनको कुत्तों के तरीके से घसीट कर लाया जाएगा। वैसे ये काम, ये अभियान हर प्रदेश में चलाने की ज़रूरत है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्योंकि और सरकारें ऐसा तो होने नहीं देंगी। वो जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक इन जैसों को संरक्षण मिलता रहेगा, क्योंकि बड़े काम के लोग होते हैं उनके लिए। ये इलेक्शन में बहुत काम आता है। कौन सी मानसिकता है? मुझे तो पता नहीं, मैंने सुना भी नहीं है, अभी वहाँ उसमें देखा भी नहीं है। आपने देखा नहीं? नहीं। मोबाइल नहीं देखा कल? नहीं, मैंने देखा ही टीवी भी नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा ही नहीं है, टीवी भी तो चलाते ही नहीं है। अच्छा, हाँ। मोबाइल भी नहीं चलाते? नहीं। अच्छा, वक्फ के बारे में पता है? जो वक्फ के लिए पूरा अभी चल रहा है, वक्त के लिए जो क्या करना है वो तो गलत है ही। अच्छा, उसका अच्छा, वक्फ के बारे में आपको पता है, लेकिन कश्मीर के बारे में नहीं पता है। मैं नमाज को जा रहा हूँ, नमाज में टाइम जो क्या कश्मीर में जिन लोगों को मार दिया गया धर्म पूछकर, उनसे कलमा पढ़वाने की कोशिश करी, जिसने नहीं पढ़ा उसको पूछा कि तुम कौन से धर्म से हो, उनको गोलियों से भून दिया गया, उस पर क्या? मैंने देखा ही नहीं है, जो क्या जो बात है आपने देखा नहीं? सच कह रहा है मौलाना, नहीं पता होगा इसको पता तब होगा जब हमारी आर्मी इनके आतंकी पिल्लो भाइयों को जन्नत भेजेंगे, तब इनको पता चलेगा कि कश्मीर में क्या चल रहा है। ये सड़कों पर आ जाएंगे अपने भाइयों के लिए विधवा विलाप करने, उसके पहले इनको कुछ नहीं पता चलेगा। साबित कहाँ हुआ है? कि हुआ है साबित क्या कि पाकिस्तान ने किया है?
किसने तो किया? उस पे अटैक करने चाहिए। क्या किसने? हिंदुस्तानियों ने किया है? हिंदुस्तान को बराबर उस पर एक्शन लेना चाहिए। किसने पाकिस्तान किया है? हिंदुस्तानियों ने किया है? नहीं नहीं, जिन्होंने भी किया है। किसने किया? अभी पता नहीं चला ना किसने किया, कहते हैं पाकिस्तान। अनंतनाग पुलिस ने जो 3 स्केच निकाले उसमें से 2 पाकिस्तानियों को शिनाख्त हुई है। तो पाकिस्तान ने किया तो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे? जो किया है उसका तहकीकात करो। पाकिस्तान का प्रेम है क्या? नहीं, प्रेम नहीं है। तो फिर जो किया उसका तहकीकात करो। पुलिस ने जो 3 स्केच निकाली है उसमें से 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई है। इसका बाप अगर इसकी बीबी को पकड़कर हलाला कर दे और इसकी बीबी चिल्ला चिल्ला कर हल्ला मचा कर बोले कि ये काम अब्बू ने किया, तो ये लोग कहेंगे कि ना 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 ना, डायरेक्ट अब्बू का नाम नहीं लेने का। जब बच्चा पैदा होगा तब फेस मिलाएंगे, तब देखा जाएगा कि असली मज़े किसने लिए। और अगर मान लीजिए मिल भी गया चेहरा तो वो वाला डायलॉग मार देंगे, अरे एक चेहरे के तो 7 लोग होते हैं दुनिया में। कुल मिलाकर ये अपने अब्बू की गलती नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान को ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा करवाया है? ना इनके लिए आतंकवादियों का कोई मजहब होता है, ना आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं। ये 2 काम इनके लिए कोई तो सुन नहीं पाता है, कोई समझ ही नहीं पाता है कि ऐसा हुआ है। किसी को न्यूज़ ही नहीं होती है, और जिसको न्यूज़ होती है वो पाकिस्तान को इसमें नहीं आने देगा। और मारो कश्मीरियों को, वही तो आतंकवादी है, वो डिजर्व करते हैं मार खाना, क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग तो चलाओगे नहीं। कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, कश्मीर में आतंकवाद का हमला हुआ था और वही कश्मीरी थे जिन्होंने टूरिस्ट को बचाया है टूरिस्ट से। पर तुम लोगों को ये पॉजिटिव साइड थोड़ी दिखेगी, तुम्हें तो सिर्फ नेगेटिव साइड दिखेगी। कश्मीरी आतंकवादी है, क्यों? क्योंकि कश्मीर में हमला हुआ था और मेजोरिटी वहां पे मुसलमानों की है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई धर्म कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि निर्दोष लोगों की जान लो। तो आतंकवादियों का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। लो जी, एक और पिल्ली आ गई है ध्रुव टट्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान फैलने कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। मोहतरमा, हम तेरे को यही कहेंगे कि उंगलीबाजी बंद कर, जो उंगली करती है उसको बंद कर कुछ टाइम के लिए, और दुनिया के हकीकत से जुड़ कि दुनिया में क्या हो रहा है। आतंकवादियों का क्या धर्म था, क्या मजहब था, उसको तो एक कश्मीरी मुसलमान से ही सुन ले कि क्या धर्म होता है उन लोगों का। दिमाग देखिए उसका क्या है। जब आप स्टेज से वो तकरीर कर रहा है, वो टीचर है एक मदरसे का, वो टीचर है किसी इस्लामी स्कूल का, और ये जो बार बार कहा जा रहा है ना मुसलमानों की तरफ से, मुझे अफसोस होता है, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, ये कहना नहीं जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, इस शब्दावली का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। हाँ, जो आतंकवादी आए 22 रन में जिन्होंने गोली चलाई, हाँ मुसलमान थे, उनका धर्म इस्लाम था, इसमें कोई शक नहीं है। लेट अस नॉट बी डिल्यूजनल अबाउट इट, लेट अस स्टॉप बीइंग डिल्यूजनल। लेकिन आगे मामला ये कि वो जो स्कूल से पढ़ के आते हैं, वो जिस किताब से पढ़ के आते हैं, उनके जो टीचर हैं, उनके जो उस्ताद हैं, बचपन से उन्होंने उनको एक ही चीज़ पढ़ाई है, और उस पढ़ाई में सिवाय हिंदुओं से और बाकी अलग अलग धर्मों से नफरत करने के और उनको पढ़ाया ही कुछ नहीं। ये है सच्चाई। उंगलीबाज मोहतरमा, ये बंदा जो बता रहा है, जिस मदरसे की बात कर रहा है, तू भी शायद उसी में पढ़ी हुई है। अखिलेश यादव को आतंकवादी का धर्म नहीं दिखता, लेकिन खान सर को दिख जाता है। तुझे आतंकवादी का धर्म नहीं दिखता, लेकिन एक कश्मीरी मुस्लिम को दिख जाता है। पप्पू एंड कंपनी को आतंकवादियों का धर्म नहीं दिखता, ओवैसी को दिख जाता है। भारत के अंदर से भी जंग के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, वो पाकिस्तान के साथ किसी जंग के हक में नहीं है। जंग मुखालिफ बयान पर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से वजीर आला कर्नाटक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये लोग अगर दिन रात, यानी विपक्ष वाले दिन रात चिल्ला चिल्ला कर बोले कि मोदी जी तुम पाकिस्तान के ऊपर एक्शन करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। पप्पू एंड कंपनी और उनके ऐसे सीएम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसलिए भारत सरकार को, मोदी को जो भी करना होगा अपने दम पे करना होगा। जरूरी नहीं कि जो पगड़ी पहना हो वो अंदर से भी सरदार हो। कुछ लोग नवजोत सिंह सिद्धू भी हो सकते हैं। चंडीगढ़ में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये सरदार नामक सरदार
मतलब असली तो सरदार लगता नहीं है, ये सरदार के भेष में घुसता है और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। लोगों ने पकड़ा, कूटा, फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। उसे पूरी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं। इन लोगों का अभी ये हाल है, तो आप सोचो जब भारत एक्शन लेगा, ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, तब इन लोगों का क्या एक्शन होगा अपने ही सरकार के खिलाफ। तो इसलिए जो सफाई अभियान चलना चाहिए वो घर से शुरू होना चाहिए, बॉर्डर के अंदर से शुरू होना चाहिए। कहीं कहीं तो हो रहा है, लेकिन और तेज़ी से होना चाहिए। तो भाई अब हम निकलते हैं और अब हम खड़े हैं लाल चौक लाल चौक। तो लाल चौक पे खड़े हैं, इसके बाद हम निकल रहे हैं। और भाई हम तो कभी कश्मीर आएंगे नहीं जिंदगी में, क्यों रखा? नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और ये ना कुछ जो ज्ञान दे रहे हैं तो प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखो, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग अपने घर में बैठे हो, ठीक है। लोग बोल रहे कि कश्मीरियों की क्या गलती है, भाई हमने बात करी है उनसे। बिल्कुल भाई, मानसिकता की लड़ाई है सारी। कहीं ना कहीं प्रेम है पाकिस्तान से, जितना मैंने लोगों से बातें की, कहीं नहीं, पूरे 100% प्रेम है। तो और भाई जिसको आना है हम तो नहीं आएंगे। इधर खड़े होकर बोल रहे हैं, बिल्कुल ये सच्चाई है। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं। ये जो कैंडल मार्च निकला है, ये जो झूठे वाले आंसू निकले थे पहलगाम घटना के बाद, ये सब एक दिखावा था, ये सब पैसा कमाने का जरिया था। क्योंकि टूरिस्ट पूरे देश से जाते थे तो इनको इनकम होती थी, बाकी और अंदर से दिल में इनके पाकिस्तान ही है। ये वाला वीडियो देखो और समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 साल में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप जिहाद का मुकाबला विकास से नहीं कर सकते। जिहाद के खिलाफ लड़ाई विकास करके नहीं लड़ सकते। 11 साल से जम्मू कश्मीर का विकास कर रहे हैं, खासतौर से घाटी की बात कर रहा हूं। 370 हटाने के बाद से क्या क्या नहीं किया आपने? पंचायत के चुनाव कराए, स्थानीय निकाय के चुनाव कराए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव कराए, विकास की इतनी योजनाएं चलाई, स्कूल खुले, सिनेमा हॉल खुले, मॉल खुले, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदला है। ये सारा परिवर्तन केवल ऊपर का है। ये जो शांति है, ये दरअसल जो है धोखा देने के लिए, अगली तैयारी करने के लिए है। मुझे बताइए, अभी 2024 में सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव हुए। घाटी में 47 सीटें हैं विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी को एक भी नहीं मिली, एक भी। न कश्मीर बदला है, न कश्मीरियत बदली है, न वहां की जमहूरियत बदली है, न वहां की इंसानियत बदली।